बीते 9 वर्षों में मिशन मोड में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जैसे पीवीटीजी कहा जाता है उनके विकास को पहली बार फोकस क्षेत्र के तहत शुरू किया गया है। समूह के सामाजिक और आर्थिक विकास के मद में अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पहली बार है कि पीवीटीजी समूह के लिए डेटा केंद्रित मानव विकास सूचकांक के साथ पीवीटीजी के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य समुदाय का समग्र विकास करना है। केंद्र की मोदी सरकार अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 9 वर्षों से अपनी अनेक योजनाओं द्वारा जनजाति के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस प्रतिबद्धता को ऐसे भी समझा जा सकता है कि देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय के वार्षिक बजट में निरंतर वृद्धि की जा रही है। 2023-24 के लिए मंत्रालय को 12,461.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो 2013-14 के 4,295.94 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में 3 गुना अधिक है। जनजाति कार्य मंत्रालय 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है, जिनके तहत प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसका वार्षिक बजट 2,500 करोड़ रुपए से अधिक है। पारदर्शिता और बिना परेशानी के समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन छात्रवृत्तियों का भुगतान डीबीटी मोड में किया जाता है। जनजातीय लोगों के एक अन्य ऐतिहासिक अवसर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव की खुशी मनाने और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 21.99 लाख व्यक्तिगत अधिकार पत्र और कुल 1.08 लाख सामुदायिक अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मैं समझता हूं कि देश की जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हुए आगे भारत के भविष्य के निर्माण में क्या योगदान होना चाहिए, वो जनजाति क्षेत्रों से प्रारंभ होकर के हमें 2047 का लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। सरकार 740 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल स्थापित कर रही है, जो 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। अगले 3 वर्ष में 740 EMRS के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की केंद्रीय भर्ती की जाएगी। ये स्कूल स्थानीय भाषाओं पर भी जोर देंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अपनी जड़ों से अलग ना हो। पूरे देश भर के जनजाति समाज के बारे में सामूहिक रूप से कैसे ऐसे योजनाओं का सूत्रण कार्यान्वयन किया जाए जिससे कि हम पूरे देश के 10.5 करोड़ जनजाति और जनजाति क्षेत्र का संपूर्ण विकास, आत्मनिर्भरशीलता, उनके मूल में इनके संस्कृति को हम यदि अक्षुण्ण रखते हुए विकास की नई मानक तय करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको भी हम मुकाबला कर सकते हैं। कला संस्कृति के अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों को पिछले 9 वर्षों में पद्म और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जहां पहले की सरकारें आदिवासी परंपराओं का मजाक उड़ाती थीं, वहीं दूसरी ओर वर्तमान मोदी सरकार ने आदिवासी परंपराओं का सम्मान किया है। आदिवासी समुदाय का कल्याण इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जहां भी जिन राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, सरकार ने आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।